औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद, आपके सहाबा कराम पर, आपके ज़वाज मुतहरात पर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से किया, वो शादी की, रुखसती की, उस वक़्त उनका जहेज़ क्या था? उस वक़्त मेरे दोस्तों भाइयों, तारीख़ की किताबें ये बताती हैं कि सिर्फ 3 चीज़ें थी। एक चारपाई थी, एक खजूर के पत्तों से, छाल से ये भरा हुआ तकिया था, वो तीसरे नंबर पर पानी का एक मशकीज़ा था। ये 3 चीज़ें हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जहेज़ था। ये इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किया, इसलिए ये हुआ, उम्मत को दिखाना था, उम्मत को तालीम देनी थी कि आप ये ईद गिर्द की खराफात में पड़ जाते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, आपने बेटियों की शादी करनी होती है, आप बहुत कुछ देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ नहीं तो फिर शादी भी नहीं हो सकती। लेकिन हम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन चीज़, मशअल राह, मीनार नूर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जो कि हम मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए एक रहनुमाई है और एक रोशनी है। अगर हम मुसलमान आज भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर, आपकी सुन्नत पर चल पड़ें तो हमारे लिए आसानियाँ हैं। आज ये देखा गया है कि मुसलमान हैं, इनके कई घरों में बेटियां होती हैं, कई माँ बाप के पास इतनी इस्तात नहीं होती कि वो अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को वो जहेज़ ज़्यादा दे सकें। वैसे तो ये इस्तेमाल की चीज़ें जाम होनी चाहिए, वो इसी ये एक इंतज़ार में, इसके कब ये चीज़ें ये पूरी होंगी, इसी इंतज़ार में वो ज़िंदगी गुजार देते हैं, हत्ता कि उनकी बेटियां जिससे ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं। और सुबह इत्तफाक यही होता है कि उस वक़्त ज़्यादा उम्र होने की वजह से ज़्यादा लड़कियों वाले रजू भी नहीं करते। तो ये मुसलमानों के लिए ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है कि आपका निकाह में एक चारपाई, एक खजूर की छाल वाला तकिया और एक मशकीज़ा था। हम मुसलमान आजकल बहुत खराफात में पड़ गए हैं, दुनियादारी में पड़ गए हैं। ठीक है, वो ज़माना था जब वो था, और आज ये ज़माना बड़ा फ़र्क, ये सियासी दौर है, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, हमारे ज़रूरियात ज़्यादा हैं, वो उस दौर में इस दौर में बड़ा फ़र्क है। मगर देखना ये है कि हमारे निजात किस चीज़ में है। हम जिन हस्तियों पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, जिन हस्तियों का नाम लेना हमारे लिए बायस पाक की बायस से सादत है, हम इन लोगों के इन पर दुरूद व सलाम ना भेजें तो हमारी नमाज भी नहीं होती। या हम ये कहते हैं, पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, या हम ये पढ़ते हैं तो फिर हमारे दुरूद पाक या पढ़ने से फिर हमारी नमाज होती है। अगर हम इन पर दुरूद व सलाम भी ना भेजें तो हमारी नमाज भी अधूरी है, हमारी इबादत किसी काम की नहीं है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आजकल हम मुसलमानों को फिर दोबारा सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने की ज़रूरत है, हमें उधर से रोशनी लेने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ये जोख हो गई, दगुर्गो हो गई है, मुश्किल हो चुकी है। इन मुश्किल हालात में हमें फिर दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ देखना होगा। आजकल फिर ये देखा गया है कि ये बच्चियाँ हैं, ये बहुत मेकअप करती हैं, ये ज़्यादा सुर्ख पाउडर लगाया, बलीचें लगाई, इस किस्म का काम करती हैं। अगर इन्होंने ये दीन का सबक पढ़ा होता हमारी माँ बहनों ने, हमारी बेटियों ने जिससे, तो वो कम से कम ये ज़्यादा
नमाज के लिए वुजू करते, वुजू से बड़ा और अमाल साले से बड़ा इंसान का कौन सा मेकअप हो सकता है। अमाल साले का मेकअप करना चाहिए। देखें जैसे ये चीज़ें होती हैं, ये मेकअप होता है, ये ज़हरी होता है। अभी सुबह का किया शाम को उतर गया, शाम को किया फिर सुबह को उतर गया। मगर जो हमारा बातनी मेकअप है, हमारे अमाल साले का जो सा मेकअप है, वो तो कभी उतरने वाला नहीं है, वो तो दायमी तौर पर हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए हमें एक ऐसा अमाल साले का मेकअप करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपने मालिक अल्लाह तबारक ताला उसकी बारगाह में हम मुसलमान, हम इंसान सुरखरू हो, हमारी कामयाबी वहीं पर है। और हम तमाम मुसलमानों की ये कामयाबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और सुन्नत में है। इसलिए आज फिर इस मटीरियलिस्टिक दौर में, इस सरमायादारी के दौर में फिर दोबारा हमें लोगों की तरफ नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। नहीं, ऐसे हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें अगर फिर देखना है तो फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आपने अहले बैत की पैरवी करनी है, ताकि हम क़यामत वाले दिन को उनके साथ खड़े हों और उनके साथ हमारा हश्र हो। इससे बड़ी हमारी कोई कामयाबी नहीं है। अगर हम किसी और कौम की तशबीह करते हैं, जिस कौम की शुबा तशबीह हम उतारते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो इससे ये भी होगा कि हम क़यामत वाले दिन उनके साथ उठाए जाएंगे। अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हम नकल करते हैं, पैरवी करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह तबारक ताला के ये कुर्ब का भी बायस बनेगी। और हम रोज़ हशर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के साथ हम होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।